दोस्तों, अगर आप किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं या EHS यानी एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है तो आपने थिकनेस टेस्ट और लोड टेस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन टेस्ट की असली ज़रूरत क्या है और ये टेस्ट कब करना अनिवार्य होता है और फैक्ट्री एक्ट इसके लिए क्या क्या नियम बताता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि थिकनेस टेस्ट और लोड टेस्ट क्यों, कब और कैसे किए जाते हैं ताकि फैक्ट्री में सेफ्टी बनी रहे और एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि असल में थिकनेस टेस्ट क्या होता है। तो थिकनेस टेस्ट यानी बॉयलर, प्रेशर वेसल, टैंक या पाइप की दीवार की मोटाई को मापना। समय के साथ करोजन, हीट और प्रेशर के कारण मेटल पतला होता जाता है। अगर थिकनेस कम हो जाए तो वेसल फट सकता है या एक्सप्लोजन भी हो सकता है। इसलिए फैक्ट्री एक्ट के तहत हर प्रेशर वेसल और एयर रिसीवर की पीरियोडिक थिकनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य होता है। तो आगे वीडियो में समझते हैं कि फैक्ट्री एक्ट असल में इन थिकनेस टेस्ट के बारे में क्या कहता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार हर प्रेशर वेसल और एयर रिसीवर को कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा समय समय पर इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। इंस्पेक्शन के दौरान वॉल थिकनेस की जांच की जाती है और हर रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10 में दर्ज होती है। अगर किसी वेसल की थिकनेस अलाउएबल लिमिट से नीचे चली जाती है तो उस वेसल को तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक उसे रिपेयर या रिप्लेस ना किया जाए। तो चलिए आगे वीडियो में समझते हैं कि थिकनेस टेस्ट की प्रोसीजर्स क्या है। तो थिकनेस टेस्ट की सबसे पहली स्टेप्स होती है प्रिपरेशन, जहां पर वेसल को आइसोलेट किया जाता है और सिस्टम को डीप्रेशराइज करके साफ किया जाता है। वही दूसरे स्टेप्स की बात की जाए तो दूसरी स्टेप होती है कैलिब्रेशन, जिसमें अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज को कैलिब्रेटेड स्टैंडर्ड ब्लॉक से चेक किया जाता है। वही तीसरे स्टेप्स की बात की जाए तो तीसरी स्टेप्स है मेजरमेंट, जहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर रीडिंग लेना होता है। बटन, साइड वॉल, जॉइंट्स और नोजल पर भी आपको मेजरमेंट्स करने होते हैं। वही चौथी स्टेप्स की बात की जाए तो इसमें चौथी स्टेप आती है रिकॉर्डिंग, जहाँ पर मिनिमम थिकनेस को रिकॉर्ड किया जाता है और डिज़ाइन थिकनेस से कंपेयर किया जाता है। एंड पांचवी स्टेप है रिपोर्ट प्रिपरेशन, जहाँ पर कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर्म नंबर 10 या इक्विवेलेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट में रिजल्ट डालते हैं और सारा इंस्पेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको फॉर्म नंबर 10 यानी थिकनेस टेस्ट सर्टिफिकेट्स प्रदान करते हैं। वही थिकनेस टेस्ट के वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स की बात की जाए तो थिकनेस टेस्ट की कुल वैलिडिटी 6 महीने की होती है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है लोड टेस्ट के बारे में। तो असल में लोड टेस्ट क्या होता है? लोड टेस्ट का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर या लिफ्टिंग इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ को वेरीफाई करना, जैसे कि चेन पुली ब्लॉक हो गए, ओवरहेड क्रेन हो गया, हॉइस्ट हो गई या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स हो गए। फैक्ट्री एक्ट कहता है कि ऐसे किसी भी लिफ्टिंग डिवाइस को यूज़ में लाने से पहले और बाद में लोड टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कंफर्म हो सके। तो चलिए समझते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार लोड टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सेक्शन 29 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 और रूल नंबर 61A के अनुसार हर लिफ्टिंग अप्लायंसेस जैसे कि चेन, रोप, लिफ्टिंग टैकल्स का इनिशियल लोड टेस्ट एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए और उसके बाद हर 12 महीने में एक बार थरो एग्जामिनेशन और जब भी मेजर रिपेयर हो तब दोबारा लोड टेस्ट करना ज़रूरी होता है। वही टेस्ट के बाद कॉम्पिटेंट पर्सन एक सर्टिफिकेट देता है जिसको हम फॉर्म नंबर 9 कहते हैं। वो फॉर्म नंबर 9 जारी करता है जिसमें लोड टेस्ट, रिजल्ट और रिमार्क्स दिए जाते हैं। वही लोड टेस्ट के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले स्टेप आती है प्री इंस्पेक्शन, जिसमें विजुअल चेक्स किया जाता है। क्रैक्स हो गई, डिफॉर्मेशन हो गया या डैमेज हो गया, इन सारी चीज़ों की पहले प्री इंस्पेक्शन में जांच की जाती है। वही स्टेप नंबर 2 की बात की जाए तो स्टेप नंबर 2 में आता है लोड एप्लीकेशन,
जहाँ पे सेफ वर्किंग लोड यानी SWL के 125 गुना ज़्यादा यानी 125 टाइम्स एक्स्ट्रा या प्रिस्क्राइब लोड को अप्लाई किया जाता है। वही तीसरी स्टेप की बात की जाए तो लोड को उसके होल्डिंग टाइम तक यानी लोड को कुछ समय यूजुअली 10 मिनट का यहाँ पर टाइम होता है, जिसमें लोड को तकरीबन 10 मिनट तक होल्ड किया जाता है ताकि परमानेंट डिफॉर्मेशन चेक किया जा सके। वही इसकी नेक्स्ट स्टेप होती है ऑब्जर्वेशन। अगर कोई एबनॉर्मल साउंड, बेंड या क्रैक नहीं दिखाई देता तो इक्विपमेंट पास माना जाता है। और इसकी नेक्स्ट स्टेप होती है सर्टिफिकेशन, जिसमें रिजल्ट को डॉक्यूमेंट्स कर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि साइट्स पर कौन से रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं और क्या लीगल कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है। तो थिकनेस टेस्ट और लोड टेस्ट दोनों की रिपोर्ट्स को फैक्ट्री में फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 के रूप में मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यह डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री इंस्पेक्शन या ऑडिट के दौरान दिखाया जाता है, और अगर कोई फैक्ट्री ये टेस्ट नहीं करवाती तो फैक्ट्री एक्ट के तहत उसे पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको हमेशा साइट पर फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, थिकनेस टेस्ट और लोड टेस्ट दोनों ही EHS सिस्टम के बैकबोन है। ये टेस्ट ना सिर्फ कानून की रिक्वायरमेंट है बल्कि वर्कर को सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी होती है। याद रखिए, एक छोटी सी निग्लिजेंस बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा इंश्योर करें कि आपकी फैक्ट्री में सभी प्रेशर वेसल और लिफ्टिंग इक्विपमेंट टाइम टू टाइम टेस्ट किए जा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स में बताएं आपकी फैक्ट्री में ये टेस्ट कितने रेगुलरिटी से होते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।